जिस दिन का इंतजार दिल्ली की जनता समेत पूरे देश को था, आखिरकार उस तारीख का ऐलान हो चुका है। यूं तो दिल्ली में जब चुनाव हुए उस दिन से ही अटकलें लग रही थी कि आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कब दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा, वो आखिर 7 कौन से चेहरे होंगे जो दिल्ली के मंत्री पद पर विराजमान होंगे। अब ऐसे में दिल्ली को अभी मुखिया तो नहीं मिला है, उस पर सस्पेंस है, मगर मुखिया मिलने की डेट डिसाइड हो गई है, वेन्यू डिसाइड हो गया है। 20 तारीख को दिल्ली की जनता को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। वो कौन है और किस तरह के समीकरण इस बार इस पूरे शपथ समारोह में देखने को मिलेंगे, ये सब बताने के लिए मैं आपके साथ हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मेरा नाम है केशव पांचाल। मुखिया कौन होगा, इस पर तो सस्पेंस लगातार बरकरार है। इसका मतलब है कि तारीख का ऐलान तो हुआ है, मगर जो वेन्यू है वो पूरी तरह से सेट है, मंडप तैयार है। बस इसके साथ ही बात की जाए, जो गेस्ट बाहर से आने हैं उनकी लिस्ट भी तैयार है। बस इंतज़ार है तो महज दूल्हे का। वो दूल्हा कौन होगा, बस इस बात पर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे होना तय हो गया है। इसके साथ ही नए कैबिनेट मंत्री भी शपथ समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। इस पूरे शपथ समारोह को रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही रामलीला मैदान की बात की जाए तो वहां भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए और सरकार के गठन को लेकर सोमवार को, इसका मतलब आज जब ये खबर पड़ी जानी है, जब बीजेपी एक बैठक कर रही है। इस बैठक में विधायक दल के जो तारीख है उसका भी ऐलान होना है कि आखिरकार विधायक दल की बैठक कब होगी। इसके साथ ही बैठक में शपथ ग्रहण समारोह के इंचार्ज विनोद तावड़े और तरुण चुग मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां, इसके साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट और गेस्ट लिस्ट को लेकर इस जो बैठक है इसमें फाइनल मोहर लगाई जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार सीएम कौन होगा। इसको लेकर तमाम चैनलों के अपने अपने दावे हैं, पर सूत्रों का कहना है कि दिल्ली का जो भी सीएम होगा वो दिल्ली से ही होगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो ज़मीनी नाता है वो दिल्ली से होना ज़रूरी है। हमारे सूत्रों की माने तो सीएम की रेस में इस वक्त रेखा गुप्ता और आशीष सूद का नाम सबसे आगे है। अगर बीजेपी में महिला नेतृत्व देना चाहती है तो उसमें रेखा गुप्ता आगे चल रही हैं। रेखा गुप्ता के नाम का वो ऐलान कर सकती है और इसके पीछे की वजह भी बताते हैं कि आखिरकार किन कारणों से रेखा गुप्ता का नाम सीएम की रेस में है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से अभी चुनाव जीती हैं और ठीक ठाक आंकड़े से जीत दर्ज उन्होंने करी है। इसके साथ ही बात की जाए तो रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनमें शुमार हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके साथ ही उनके पास एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है और वो वैश्य समुदाय से आती हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास एक महिला सीएम देने का रेखा के तौर पर देखा जाए तो अच्छा मौका माना जा रहा है। वहीं बात की जाए आशीष सूद की, तो उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और वो बचपन से ही संघ से जुड़े रहे हैं। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उन्होंने उसमें भी काम किया है और उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। आशीष सूद साउथ दिल्ली जो कॉरपोरेशन है पार्षद भी वहाँ से रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रमुख पंजाबी भाषी नेता हैं वो उसमें से एक हैं। आशीष सूद शीर्ष नेतृत्व के बड़े करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही उनके पास एक बड़ा पद और है, वो जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी हैं। दिल्ली को मुख्यमंत्री के साथ साथ 6 कैबिनेट मंत्री भी मिलेंगे। अब थोड़ा उन पर भी एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने 27 साल बाद ये जीत हासिल की है और वो अपने आगामी समय को देख रही है जब उसे बिहार में चुनाव लड़ना है, तो वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसलिए वो हर समुदाय से एक मंत्री नेता देना चाहती है। मंत्री पद में जो सबसे पहला नाम है वो प्रवेश वर्मा का है। सूत्रों की माने तो उन्हें उप मुख्यमंत्री भी पार्टी बना सकती है। उनका मंत्री बनना तो तय माना जा रहा है। इसके साथ ही बात की जाए पूर्वांचल मोर्चा से भी एक मंत्री बनना लगभग तय है। इसमें 3 नाम रेस में है। सबसे पहला नाम दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का है। इसमें दूसरा नाम अभय कुमार वर्मा का है और तीसरा नाम अजय महावर का है। अब इन तीनों नेताओं के समीकरण को आपको समझाते हैं तो आप जान पाएंगे
अगर प्रवेश वर्मा मंत्री बन जाते हैं तो अभय वर्मा की मुश्किलें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही कपिल मिश्रा के बयान जिस तरह से हैं और बीते टाइम में उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो उनके मंत्री पद में रोड़े का काम कर सकती है और बीजेपी इससे बचना चाहती है। तो यहाँ पर अजय महावर को चांस मिलता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मोहन सिंह बिष्ट और रवि नेगी एक ही समुदाय से आते हैं। दोनों की जो भूमि है वो उत्तराखंड है, पर मोहन बिष्ट ने पार्टी को कभी भी निराश नहीं किया। तो मोहन बिष्ट और ओपी शर्मा में से एक कोई विधानसभा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच सकता है। पार्टी इस पर भी लगातार विचार कर रही है। इसके साथ ही बात की जाए विजेंद्र गुप्ता की, तो पार्टी उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसके साथ ही पार्टी को 2 संसद सचिव भी चुनने हैं। इसमें जो विधायक हैं वो भी शामिल किया जाएगा उन्हें, जिसको लेकर पार्टी निराश नहीं करना चाहती। जिन विधायकों को उनको ये पद दिया जा सकता है और इसके ठीक बाद दिल्ली बीजेपी संगठन का चुनाव होना है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा को पुरस्कार के रूप में फिर दिल्ली का मुखिया बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी और ये आंकड़े कितने सटीक आपको लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।